Welcome to Economics Learners Point Friend. I am Palak and today's video lecture is on the topic Consumers Equilibrium. So in this chapter there is two words. The first one is consumer and the second word is equilibrium, and we are going to understand the meaning of consumer and equilibrium separately. So who are consumers? Consumer are the person or the individual who buy the goods and services for the satisfaction of their want. So who are consumer? Consumer are the person or an individual or any organization or any firm who purchases the goods and services, who buy the goods and services for the satisfaction of their want. Now what is equilibrium? So equilibrium is a position or the state of rest. Equilibrium is a position or the state of having no change, जहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज ना की जा सके. इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज नहीं की जानी चाहिए, वो पोजीशन इक्विलिब्रियम कहला रहा है. अब हम इन दोनों को एक साथ जोड़ के बोले कि क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में कंज्यूमर ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बाय की हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज से उसको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और उस अपने लिमिटेड इनकम से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच कंज्यूमर इज हैविंग अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन with his limited income and there is no tendency to change his existing expenditure. तो ये चीज़ आपकी, ये सिचुएशन आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है जिस सिचुएशन में कंज्यूमर अपने एक्सपेंडिचर से अपने जिस भी उस सिचुएशन में है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और अगर अब उसने ज़्यादा कंज्यूम किया तो उससे उसको नुकसान हो सकता है, या उसने उससे कम अगर यूज़ किया कंज्यूम किया तो उसको उसका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो हो सकता है कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम ना हो. तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन कंज्यूमर के लिए बेस्ट है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है, वो मैक्सिमम सिचुएशन को ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं. नाउ अब इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो अप्रोच हैं. जो पहला अप्रोच है वो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड जो दूसरा अप्रोच है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूटिलिटी क्या होता है. तो यूटिलिटी मीन्स द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. सो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करके आपको जितनी भी अमाउंट की सेटिस्फैक्शन मिल रही है दैट इज अ यूटिलिटी ओनली. सो अब यूटिलिटी के को मेज़र करने के लिए जो उसका एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, उसको हम यूटिल्स बोलते हैं. जैसे कि अगर हमको मिल्क को मेज़र करना होता है तो हम बोलते हैं कि लीटर में 1 लीटर ऑफ मिल्क. तो लीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लिक्विड और द वाटर और द मिल्क. उसी तरह यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए जो उसका एसआई यूनिट है दैट इज यूटिल्स. तो अब हम बात कर रहे थे कार्डिनल यूटिलिटी की. तो कार्डिनल यूटिलिटी आपका एक ऐसा अप्रोच है जिस अप्रोच में कंज्यूमर अपने कमोडिटी को कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन है उसको नंबर के टर्म में, क्वांटिटी के टर्म में बता सकता है. जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल एंड बनाना. व्हेन द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग एप्पल ही विल गेट द यूटिलिटी ऑफ 20 यूटिल्स, और अगर जब उसने बनाना खाया तो उसको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. सो हमने बोला कि उसकी जो पहले उसने जो बनाना खाया उससे उसको 20 यूटिल्स का मिला, तो हम एग्जैक्ट बता पा रहे हैं कि उसको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. तो हम मेज़र कर पा रहे हैं उस चीज़ को. डेट इज़ अ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. और इस अप्रोच में हम बोलते हैं कि हम नंबर दे पा रहे हैं कि एप्पल, बनाना, पोमीग्रेनेट, ग्रेप्स, ऑरेंज को 10 मिला, 20 मिला, 30 यूटिल्स, 40 यूटिल्स, 50 यूटिल्स. तो हम उसको नंबर्स के टर्म में दे पा रहे हैं. दैट इज़ अ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. और इस अप्रोच से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 1 कमोडिटी केस और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी केस पढ़ेंगे. अब हम बात करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की. जो सेकेंड अप्रोच है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो फिर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए उनको ये लगा कि ये क्या बेवकूफ़ी की बात है कि हमने जो कंज्यूम किया है उसके सेटिस्फैक्शन को हम नंबर दे पा रहे हैं, हम उसको क्वांटिटी के टर्म में बता पा रहे हैं. तो वो इस चीज़ से एग्री नहीं हुए और उन्होंने कहा कि इससे बेटर तरीका है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. और इस अप्रोच में उन्होंने क्या बताया? इस अप्रोच में उन्होंने कहा कि हम रैंक कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं. रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंस की बात की उन्होंने कहा कि हम ये बोल सकते हैं कि सेम जो एप्पल खाया और बनाना खाया, हम ये बोल सकते हैं कि एप्पल से हमें ज़्यादा यूटिल्स मिला एज कंपेयर टू बनाना. उन्होंने बोला कि एप्पल को कंज्यूम करके हमें
वी गेट मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एप्पल एज कम्पेयर टू बनाना। तो उन्होंने क्या किया कि कंपैरिजन किया, उन्होंने रैंकिंग किया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उन्होंने रैंकिंग के बेसिस पे उसको डिव दिया, यूटिल्स को बताया। और ये आप इस अप्रोच को हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं। और इस अप्रोच से हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल एंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। इन द कमिंग वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस, टू कमोडिटी केस एंड indifference curve, that is the concept of ordinal utility. So I hope you understand. Thank you. Stay connected, stay tuned.